प्रथम तहलका न्यूज। देश में लगातार बच्चों की फीस और स्कूलों के बीच में फीस को लेकर तनातनी का माहौल पैदा हुआ है, जहां अभिभावक नो स्कूल नो फीस को लेकर पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक आंदोलन चला रहे हैं। वहीं स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर फीस की मांग कर रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अब गोलमोल आदेश देते हुए ऐसा पत्र जारी किया है, मानो यदि अभिभावक फीस नहीं देंगे तो स्कूलों के हाथ में नाम काटने की एक जिन या जादुई चिराग लग गया है। क्या बच्चों के नाम काटे जाएंगे या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी। कुलभूषण जी, क्यों लगातार स्कूल जो हैं वो फीस को लेकर दबाव बना रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि जैसे अभिभावक कह रहे हैं नो स्कूल नो फीस, और दूसरी तरफ स्कूल्स क्या कह रहे हैं कि स्कूल्स आर क्लोज्ड बट एजुकेशन इज़ रनिंग। दोनों जो स्लोगन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और अभिभावकों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे और उनकी एजुकेशन है। इस समय के जो सर्कमस्टांसिस हैं, सभी को पता है कि इस समय कोरोना की वजह से सभी की जेबें ढीली हो चुकी हैं, सभी के आगे व्यवसाय का संकट है, रोजी रोटी का संकट है, और आर्थिक रूप से भी परेशान अभिभावक भी हैं और स्कूल संचालक भी हैं। स्कूल क्यों फीस मांग रहा है, जो आपने कहा, दो चीज़ें हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि बच्चे की एजुकेशन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन के हम अभ्यस्त नहीं थे, लेकिन जो हमारा धर्म है, हमने अपने स्कूल को, चाहे बिल्डिंग क्लोज हुई है, धर्म तो आप निभा ही नहीं रहे ना। धर्म अगर आप निभाते तो बच्चों को कहते ठीक है, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप फीस दे दीजिए। धर्म तो आप निभा ही नहीं रहे, लगातार प्रेशर दे रहे हैं। अब तो आपके पास सरकार की भी सपोर्ट हो गई है, आप अभिभावकों के जो अब फीस नहीं दे रहे उनके बच्चों के नाम भी काट सकते हैं। ऐसा गोलमोल लेटर है, क्लियर नहीं है। देखिए, लॉकडाउन, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉकडाउन भी चल पड़ा है, और बहुत सारे व्यवसाय और फैक्ट्रीज, दूसरे काम चल पड़े हैं, लेकिन स्कूल अभी भी लॉकडाउन में है। जो बिल्कुल पहले भी स्पष्ट था कि स्कूल का लॉकडाउन लंबा चलेगा, और स्कूल चलता है बच्चों के साथ, बच्चों की फ़ीस के साथ, और उन्हीं की फ़ीस का जो रेवेन्यू है उसी से ही जो किसी के पास 20, किसी के पास 50, किसी के पास 100 अध्यापक हैं, उनकी सैलरीज निकलती हैं, जो आज ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल के अंदर एक और बसेस का एक बहुत बड़ा एक इशू है, जिसको सरकार ने कहा कि बसें नहीं चल रही तो आप पैसा नहीं लेंगे, और हमने उस पर सहमति भी सबने जताई। लेकिन गौरव जी, मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहूँगा और बताना चाहूँगा सबको, ड्राइवर कंडक्टर्स का क्या किया जाए? लेकिन बस का आप कह रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर्स का क्या जाए, बस के इंश्योरेंस का क्या किया जाए। यहाँ मुद्दा बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, यहाँ उन पेरेंट्स से मुद्दा जुड़ा हुआ है जिनको जो सैलरीज हैं वो 20 से 25% मिली हैं, और वो भी जो है इसलिए मिली हैं कि वो घर में राशन डाल सकें, अपने परिवार का गुजारा बसर कर सकें। लेकिन आप लोग जिस तरीके से मेंटली प्रेशर बना रहे हैं, आप लोगों से मेरा मतलब स्कूल से है। चंडीगढ़ का एक अभिभावक मुझे आज ही आके मिला, उसका ये कहना था, सर ये स्कूल अपने आप को कहते तो हैं कि हम इस सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बाद भी वो ट्यूशन फीस की जगह हमसे एडमिशन फीस भी मांग रहे हैं। ट्यूशन फीस सिर्फ 1500 रुपए है 3 महीने की, लेकिन एडमिशन फीस के नाम पर 6000 रुपए और मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अब आपकी संस्था क्या करेगी? देखिए, स्पष्ट जो हमने कहा है, सरकार के भी जो निर्देश आए हैं कि लॉकडाउन के दौरान आप जो है ट्यूशन फ़ी ले, लेकिन आप ये भी तो दूसरा पक्ष भी देखिए कि अभिभावकों ने ट्यूशन फीस छोड़ो, पिछले साल की भी जो हमारा फ़ीस का हक बनता था, क्योंकि 20-22 तारीख के करीब लॉकडाउन हो गया, तो बजट प्राइवेट स्कूल्स का फरवरी मार्च का भी बैलेंस है, जो स्कूल ने पढ़ाया था और टीचर्स को सैलरी भी दी थी, वो भी अभिभावकों ने बहुत ने नहीं दिया, क्योंकि सरकार के निर्देश ऐसे आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभिभावक जो है वो सारे सक्षम हैं, लेकिन सारे असक्षम भी नहीं हो गए हैं। आज असक्षम नहीं है, लेकिन स्कूल्स भी तो हाई कोर्ट के रूल्स नहीं मान रहे ना। आप लोग सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं मांग रहे, आप लोग एडमिशन फीस भी मांग रहे हैं। कुछ एक चाहे ऐसे स्कूल हैं, क्या उन स्कूल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? देखिए, मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा था कि जो ट्यूशन फ़ी की बात है, स्कूल ट्यूशन फ़ी ही मांग रहे हैं, ट्यूशन फ़ी, लेकिन जो अभिभावक ट्यूशन फ़ी भी नहीं दे रहे और सक्षम है, तो क्या उन पर जो है कोई सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करना चाहिए? वो तो कर दिए सरकार ने, वो सरकार ने कर दिए। सरकार ने कहा कि ठीक है, जो लोग सक्षम हैं और फीस नहीं दे रहे, आप उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लासेस से काट सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस कितनी जरूरी है बच्चों के? जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ। आप और मैं और शिक्षा मंत्री भी बीच में थे जब उन्होंने कहा, एक चैनल पे भी उन्होंने कहा कि जो सक्षम नहीं है वो अपनी एक एप्लीकेशन स्कूल के प्रिंसिपल को देगा।
लेकिन मैं आपके माध्यम से इस चैनल पे कहता हूँ, किसी ने हमें कभी एप्लीकेशन तो दी नहीं। इसका मतलब अर्थ हम क्या लगाएं? जब सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा, ऐसा तो नहीं कि अभिभावक वहाँ शर्म कर रहे हो कि बच्चे की भी अपमान जो है वो स्कूल में होता है कि उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में डाल दिया, लेकिन अब यहाँ पत्र लिख के दे दिया, और आगे से कुछ स्कूल वाले तो ये कहते हैं ठीक है सरकारी स्कूल में करवा लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई पत्र, पहले भी स्कूल्स को फ़ी कंसेशन के लिए लोग हमेशा हमारे ज़माने से पत्र लिखते हैं, और जो हमारे स्कूल्स हैं, हम पेरेंट्स के साथ हमारा बहुत सद्भाव का रिलेशन है। अगर वो सिर्फ इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो अगर कोई गलत अभिभावक उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, सपोज़ किसी की सरकारी नौकरी और उसको वो प्रभावित नहीं हुआ है, तो वो अगर गलत पत्र देगा तो वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। मेरा तो अभी भी अभिभावकों से निवेदन है कि अगर वो पत्र लिखने में उनका डर क्या है, अगर उनकी नौकरी चली गई है या उन पे इस तरीके का संकट है, तो अपने स्कूल को बताने में हर्ज क्या? अदरवाइज़ कैसे होगा? हमारे पास तो ना कोई फीस दे रहा है, ना कोई पत्र दे रहा है, तो हम कैसे आंकलन करें कौन सक्षम है? या सरकार इसका कोई आंकलन करके कोई फार्मूला निकाले। पिछली बार कुलभूषण शर्मा ने प्रथम तहलका पर ही कहा था कि यदि सरकारी स्कूल में ये बच्चे चले जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सरकार ने ये पॉलिसी अपना ली कि ठीक है बिना एसएलसी के आप हमारे पास आ जाइए, एसएलसी की जरूरत नहीं, प्राइवेट स्कूल्स को उसमें भी दिक्कत है। दिक्कत दोनों है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, बिल्कुल चित और पट अपना नहीं है। हमारी सबसे ज़्यादा जो समस्या है हमारे साथ जुड़े हुए टीचर्स का वेतन है। आपने जो कहा कि सरकारी स्कूल, मैंने उस समय भी कहा था सबकी अपनी चॉइस है। पिछले वर्षों में भी लोग जाते थे, हम उसमें क्या कर सकते हैं? सबका अपना चॉइस है। वो किसी भी तो एसएलसी के नाम पे आप ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे ना बच्चों को कि हाँ आप ये भी दीजिए, आप ये भी फीस दीजिए, तब हम एसएलसी देंगे। देखो, एसएलसी में पहले भी प्रावधान है कि जब आप स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हैं तो आपको एक दरखास्त स्कूल में देनी पड़ती है, और उसका जो पिछला 1 महीने का जो ड्यू है वो लीगली आपको देना होता है। आप किसी भी सरकारी अधिकारी से जान लें। अब ये कोविड के दौरान क्या हुआ, हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और सरकार ने एक पत्र निकाला कि जो सक्षम नहीं है आप उनसे जो है अभी पैसे ना लें, किसी पे आप दबाव मत डालें, नाम भी ना काटें, और ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रखें। तो जैसे हमने बताया कि अप्रैल से पहले के भी हमारे पैसे ड्यू थे, और इस दौरान भी हमने ना सरकार के आदेश के बाद किसी का नाम काटा, ना किसी को हमने दबाव बनाया। तो ये जो 4 महीने का फील्ड हमारा जो क्षेत्र बन गया, सरकार ने जब हमें कहा तभी तो हमने किसी पे दबाव नहीं बनाया। तो अब एसएलसी कोई बिना पैसे के अगर लेके जाएगा, और जो हमारा लीगली अधिकार है, हम ये कह रहे हैं कि उस लीगल अधिकार की वजह से कह रहे हैं, पहले भी तो ये हमारा अधिकार था। अगर ये पैसे हमारे पास नहीं आते हैं, पैसा हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हम अपने शिक्षकों का वेतन कैसे देंगे? सरकार ही हमें समझा दे। अधिकांश ऐसे स्कूल हैं, अधिकांश ऐसे शिक्षक लगातार प्रथम तहलका के फेसबुक और यूट्यूब पेज के ऊपर कमेंट्स करते हैं कि स्कूल्स हमारे वेतन नहीं दे रहे, अगर दे रहे हैं तो 5% 10% दे रहे हैं। स्कूल्स ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं सर, बहुत फंड इकट्ठा किया है। एक कोविड के टाइम में अगर आपकी फीस 2 महीने की नहीं आई है तो आप लोगों ने उसको एक बहुत बड़ा एजेंडा बना लिया है, मानो कि अभिभावक जानबूझकर नहीं दे रहा। मैं मानता हूं कि कुछ अभिभावक ऐसे हैं, मैं इस बात को एग्री करता हूं, और प्रथम तहलका ने भी अपील की थी कि यदि आप फीस देने में सक्षम हैं तो ट्यूशन फीस, लगातार मैं कह रहा हूं ट्यूशन फीस जरूर दीजिए, चाहे वह चंडीगढ़ में रहने वाले हों, हरियाणा में रहने वाले हों, पंजाब में रहने वाले हों, हिमाचल में रहने वाले हों, या प्रथम तहलका चैनल वो जहां भी देख रहे हो, अपनी ट्यूशन फीस जरूर दीजिए। लेकिन सर उन लोगों की वजह से उन बच्चों का नाम काट देना। अच्छा, सीधा सवाल है मेरा कि अगर अभी भी ट्यूशन फीस नहीं आती तो क्या आप लोग उन बच्चों का नाम काट देंगे या ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे? देखिए, बच्चे हमारे लिए सबसे प्रिय हैं, और बच्चों के लिए हमने स्कूल खोला है, और स्कूल वाले भी संवेदनहीन नहीं हैं। नाम काटना अंतिम उपाय होगा। और नाम क्या है, अगर सपोज स्कूल में फीस आती नहीं है तो धीरे धीरे हम भी को वेतन ही नहीं दे पाएंगे, और स्कूल अपने आप बंद हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। और शिक्षा भी आपने मेरे सवाल की ना जलेबी बना दी या इमरती ज़्यादा बना दी। मेरा सीधा सवाल है कि अभी जब तक लॉकडाउन है, अनलॉक 1 हुआ है, अभी शायद अनलॉक 2 का भी इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर अभी फीस नहीं आती, 1 महीना और नहीं आती, तो क्या स्कूल्स उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से हटाना शुरू कर देंगे? देखिए, अगर हमारी 1-1.5 महीना फीस और नहीं आती तो गौरव जी, आपके चैनल से हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षा ही बंद कर देंगे। हमारे बस की ही नहीं होगी।
तो जब ऑनलाइन शिक्षा बंद हो जाएगी तो सारे स्कूल ऑटोमेटिक क्लोज की तरफ चले जाएंगे, फिर नाम काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा शिक्षा का ढांचा चरमरा कर रह जाएगा। और यानी बिल्कुल ये माने कि 1 साल के लिए आप लोग अब स्कूल बंद कर देंगे, जो बच्चा 8वीं में या 7वीं में है वो अगले साल भी 7वीं में एडमिशन लेगा, ये आप कहना चाहते हैं? क्योंकि आप ऑनलाइन बंद कर देंगे, पेपर्स नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, कोई टेस्ट नहीं होंगे। देखिए, ये बहुत सारे पेरेंट्स की डिमांड खुद आ रही है कि इसको 0 ईयर कर दिया जाए, जबकि क्योंकि हम शिक्षक थे, हमने इसका शुरू में विरोध किया, क्योंकि 0 ईयर बच्चों के लिए बहुत घातक होगा। लेकिन जहाँ पर भी बात आ रही है नो स्कूल नो फीस और स्कूल नहीं खुलना चाहिए, अभिभावक खुद कह रहे, मैंने अभी राज्यसभा टीवी के चैनल पे भी कहा था कि जब तक अभिभावक ना कहें और सरकार ना कहे हमें स्कूल नहीं खोलने चाहिए, और जब अभिभावक और सरकार कहे तभी स्कूल खोलने चाहिए। हमने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले, लेकिन इसमें जो इच्छा जब सरकार और अभिभावक जताएं, क्योंकि स्कूल बिना फीस के नहीं चल सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को बुरा लगता है कि स्कूल फीस मांग रहा है। स्कूल अगर फीस नहीं लेगा तो उसका रेवेन्यू का दूसरा कोई साधन ही नहीं है। वो अपने 25, 50, 100 टीचर्स को सैलरी कैसे देगा? ये एक बड़ा यहाँ खुलासा जो है वो नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुलभूषण शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से फीस का ढांचा इस समय चल रहा है, नीसा और जो स्कूल्स हैं वो अब ये फैसला लेंगे कि स्कूल्स को 0 ईयर जो है वो कर देना चाहिए, यानी स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए जब तक सरकार स्कूल खोलने के आदेश नहीं दे देती। बहरहाल फीस और स्कूल की जंग के बीच यदि पीसेगी तो वो पीसेगी शिक्षा, और ये अब आपके हाथ में है कि आप इस शिक्षा को बचाने के लिए ट्यूशन फीस देते हैं या फिर 0 ईयर स्कीम के तहत आप भी ये चाहते हैं कि ये स्कूल बंद हो जाएं। बहरहाल आपको हमारी कवरेज कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम हरियाणा सरकार तक पहुंचाएंगे, पंजाब सरकार तक पहुंचाएंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, ताकि स्कूल और अभिभावकों के बीच बढ़ रही तनातनी को कम किया जा सके।